नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसके बारे में खबरें तो कम है, लेकिन जितनी है वो दिमाग घुमा देती हैं। बिल्कुल। फिल्म का नाम है धुरंधर। और हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री की कुछ अंदरूनी बातें हैं जिनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये फिल्म इतनी हलचल क्यों मचा रही है। हाँ, मतलब हमारा मिशन सीधा सा है कि इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए कि कहानी क्या है, कास्टिंग इतनी दमदार क्यों लग रही है, और सबसे जरूरी वो विवाद। हाँ, वो विवाद क्या है। और शुरू करने के लिए जो पहली चीज मेरे सामने आई उसने ही मुझे चौंका दिया। फिल्म की लंबाई 214 मिनट। मतलब लगभग 3.5 घंटे। आज के जमाने में जहां हर कोई जल्दी में, इतनी लंबी फिल्म बनाना एक बहुत बहुत बड़ा दाव है। ये सिर्फ एक दांव नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। उरी के बाद निर्देशक आदित्य धर ये साफ करें कि वो कोई छोटी मोटी कहानी नहीं सुना रहे। वो एक एक पूरा महाकाव्य रच रहे हैं। और वैसे भी आजकल ओटीटी के जमाने में जहां दर्शक 8-10 घंटे की सीरीज देखने के आदी हो गए हैं, शायद वो उसी धैर्य को बड़े पर्दे पर आजमा रहे हैं। ये तो है। और इतने बड़े कैनवस को भरने के लिए आपको कलाकार भी तो वैसे ही चाहिए। और लिस्ट देखिए जरा, रणबीर सिंह लीड में है, जो अपने आप में एक पावर हाउस है। हाँ। लेकिन उनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन। ये कास्टिंग नहीं, एक तरह की सेना लग रही है। बिल्कुल। और हर एक्टर एक खास फ्लेवर लेकर आता है। सोचिए, अक्षय खन्ना अपनी वो दिमागी इंटेंस एनर्जी लाते हैं। बिल्कुल। संजय दत्त का वो रॉ दमदार अंदाज है। तो ये दिखाता है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं होगा, किरदारों के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी पर आते हैं। जो हमें पता चला है उसके मुताबिक कहानी एक ऐसे भारतीय किरदार की है जो कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है, और किसी आम जगह नहीं बल्कि लियारी में। हाँ, और लहरी को चुनना ये कहानी के बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ। लहरी कोई आम इलाका नहीं है, उसे कराची का लिटिल ब्राजील भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, गैंग वॉर और फुटबॉल दोनों के लिए बदनाम भी और मशहूर भी। दशकों पुरानी रंजिशें, ड्रग सिंडिकेट्स, राजनीतिक कनेक्शंस, ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग है। मतलब उस जगह को कहानी का केंद्र बनाना फिल्म को एक अलग ही किस्म का वो खुरदरापन देगा। बिल्कुल, असलियत का एहसास देगा। तो मतलब एक तरफ तो ये सेक्रेड गेम्स जैसा स्ट्रीट लेवल क्राइम ड्रामा लग रहा है, हाँ। जिसमें गैंग्स की दुनिया की सच्चाई है, लेकिन क्या इसमें वो एक था टाइगर वाला जासूसी एंगल भी है? क्योंकि इन दोनों दुनियाओं को मिलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज है, और शायद सबसे बड़ी खूबी भी हो सकती है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर कहानी नहीं है, ये एक स्पाई थ्रिलर है। हमारा हीरो सिर्फ गैंग्स के बीच नहीं फंसता, बल्कि वो खुफिया एजेंसियों, राजनीतिक साजिशों और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनों के जाल में भी उलझ जाता है। तो एक तरफ लियारे की गलियों का खौफ है, और दूसरी तरफ बंद कमरों में देशों के बीच खेली जा रही शतरंज की बाजी। और इसी शतरंज की बाजी में एक बहुत बड़ा मोहरा है अर्जुन रामपाल का किरदार। रिपोर्ट्स में उसे मौत का फरिश्ता कहा जा रहा है, एंजल ऑफ डेथ। हाँ, और वो एक टॉप का आईएसआई ऑपरेटिव है। आईएसआई मतलब पाकिस्तान की मुख्य खुफिया एजेंसी। बिल्कुल। और जब आपका विलेन इतना ताकतवर हो, एक पूरी संस्था का चेहरा हो, तो लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रह जाती, वो दो विचारधाराओं की लड़ाई बन जाती है। हाँ, दो देशों की प्रॉक्सी वॉर जो कराची की गलियों में लड़ी जा रही है। अर्जुन रामपाल का किरदार कहानी के दाव को सीधे आसमान पर पहुंचा देता है। मतलब अब ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है। नहीं, अब ये एक मिशन की लड़ाई है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। ये टकराव ही इसे दिलचस्प बनाता है। एक अंडरकवर एजेंट जब गैंग की दुनिया में उतरता है तो उसकी अपनी पहचान और मिशन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। बिल्कुल। उसे वो काम करने पड़ते हैं जो शायद उसके ज़मीर के खिलाफ हों, लेकिन कहानी और किरदारों से भी ज्यादा एक चीज है जो इस फिल्म को और पेचीदा बना रही है, और वो है इसका हकीकत से जुड़ाव। हाँ। और ये फिल्म का सबसे संवेदनशील और विस्फोटक पहलू है। जैसे ही फिल्म का प्लॉट और रणबीर सिंह का लुक सामने आया, लोगों ने तुरंत इसकी तुलना भारतीय सेना के एक बेहद सम्मानित शहीद अधिकारी मेजर मोहित शर्मा से करनी शुरू कर दी। हाँ, मेजर मोहित शर्मा, जिन्हें शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भी एक अंडरकवर ऑपरेशन किया था। बिल्कुल। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। मेजर शर्मा के परिवार ने इस पर कानूनी कार्रवाई की। उनका आरोप था कि फिल्म में बिना उनकी इजाजत के मेजर मोहित शर्मा की कहानी दिखाई जा रही है, और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। ये रचनात्मक स्वतंत्रता और किसी के जीवन की विरासत के सम्मान के बीच की बहस को सामने ले आता है।
एक तरफ एक फिल्म मेकर है जो कहानी कहना चाहता है, और दूसरी तरफ एक परिवार है जो अपने हीरो की याद को अपनी शर्तों पर सहेजना चाहता है। तो इस पर फिल्म बनाने वालों का क्या कहना है? उन्होंने अपना बचाव कैसे किया? उनका पक्ष भी सामने आया है। आदित्य धर ने पब्लिक में साफ साफ कहा है कि धुरंधर पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है और ये मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित यानी बेस्ड ऑन नहीं है। लेकिन आधारित नहीं है तो फिर इतनी समानताएं क्यों? क्या ये सिर्फ एक कानूनी बचाव नहीं है? मतलब दर्शकों के लिए तो रणवीर सिंह का लुक और कहानी का प्लॉट मेजर शर्मा की याद दिलाता ही है। ये एक जायज सवाल है। क्या प्रेरित कहना सिर्फ एक बहाना है ताकि कानूनी पचड़ों से बचा जा सके? और यहीं पर वो प्रेरित यानी इंस्पायर्ड और आधारित यानी बेस्ड ऑन के बीच का बारीक फर्क सामने आता है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि फिल्म सच्ची घटनाओं, भू राजनीतिक संघर्षों और गुप्त ऑपरेशनों से प्रेरित है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने असल दुनिया से कुछ तत्व लिए हैं, कुछ आइडियाज लिए हैं और उन्हें अपनी एक काल्पनिक कहानी में बुन दिया है। बिल्कुल। आधारित होने का मतलब होता कि आप उनकी बायोग्राफी बना रहे हैं जहां हर घटना सच्ची होनी चाहिए। प्रेरित होना आपको कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने की आजादी देता है। तो एक तरह से ये रचनात्मक स्वतंत्रता का मामला बन जाता है। हाँ, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो हमारे स्रोतों में मौजूद है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। लेकिन ये एक क्लासिक केस है जहां कला और असलियत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। फिल्ममेकर अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता का दावा कर रहे हैं, जबकि परिवार अपने सदस्य की कहानी पर अपना अधिकार जता रहा है। ये कानूनी और नैतिक विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन यही हमें सीधे फिल्म के मिजाज पर ले आता है। आखिर एक ऐसी कहानी जो हकीकत के इतने करीब महसूस होती है, दर्शकों को किस तरह का अनुभव देना चाहेगी? क्या ये एक देशभक्ति वाली एक्शन फिल्म होगी या कुछ और? जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण होने वाली है। ये कोई हल्की फुल्की झंडा लहराने वाली फिल्म नहीं होगी। अच्छा। उम्मीद है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का कच्चा संघर्ष, जासूसी की दुनिया का ठंडापन और जबरदस्त एक्शन का मिश्रण होगा। सोचिए, गैंग वॉर की किरकिरी हकीकत से लेकर गुप्त ऑपरेशनों के हाईटेक थ्रिल तक, सब कुछ एक ही कहानी में। मतलब दर्शकों को एक बहुत ही इंटेंस और शायद परेशान करने वाले अनुभव के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। विश्वासघात, राजनीतिक साजिशें और हाई स्टेक ड्रामा इसके मुख्य तत्व होंगे। ये एक ऐसी फिल्म लगती है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी, लेकिन एक्शन के शोर के नीचे ये कुछ बहुत गहरे सवाल भी उठाती है। जैसे कि मतलब सतही एक्शन से परे ये किन मुद्दों को छू सकती है? सबसे बड़ा मुद्दा तो अपराध और राजनीति का गठजोड़ है। कैसे सत्ता के गलियारों में बैठे लोग अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल अपने मकसदों के लिए करते हैं। दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प विषय है एक अंडरकवर एजेंट की नैतिक दुविधाएं। जब आप अपनी पहचान छिपाकर सालों तक दुश्मनों के बीच रहते हैं तो सही और गलत के बीच की रेखा का क्या होता है? देश के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते, कितने गुनाहों में शामिल होना पड़ता है। क्या एक पॉइंट के बाद आप वही बन जाते हैं जिसका आप नाटक कर रहे थे? और इसका असर सिर्फ उस एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और समाज पर पड़ता है। क्या लक्ष्य हमेशा साधनों को सही ठहराता है? क्या देश की सुरक्षा के नाम पर किसी एक इंसान की आत्मा को दाव पर लगाना जायज है? यही वो सवाल हैं जो एक अच्छी स्पाई थ्रिलर को सिर्फ एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाते हैं। ये फिल्म उग्रवाद और ऐसे गुप्त ऑपरेशनों का व्यक्तियों और समाज पर पड़ने वाले असर को भी कुरेद सकती है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर कर सकती है कि जब हम पर्दे पर तालियां बजा रहे होते हैं तो उस एक्शन के पीछे की मानवीय कीमत क्या है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि धुरंधर सिर्फ एक बड़ी मसाला एक्शन फिल्म नहीं लग रही है। ये कहानी, किरदारों, विवाद और विषयों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। सही कहा। इसकी 3.5 घंटे की लंबाई, इसकी जबरदस्त स्टारकास्ट, लियारी के अंडरवर्ल्ड की इसकी सेटिंग और वो मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित होने का विवाद, सब मिलकर इसे साल की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी फिल्मों में से एक बनाते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जिस पे बहुत सारी नजरें हैं और इसके बारे में राय बहुत बटी हुई हो सकती है। ये या तो एक मास्टरपीस साबित हो सकती है या फिर अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले दब सकती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाएं। जरूर। आज हमने धुरंधर के बारे में बहुत कुछ जाना, उसकी कहानी, उसके किरदार, उसकी प्रेरणा, और ये मुझे एक दिलचस्प सवाल पर लाता है, खासकर जासूसी थ्रिलर जैसी शैली के लिए। सवाल ये है कि क्या फिल्म देखने से पहले इतनी सारी जानकारी होना हमारे अनुभव को बेहतर बनाता है या उस रहस्य और रोमांच को खत्म कर देता है जिसके लिए फिल्में बनी हैं?
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हम एक तरफ सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन फिर शिकायत भी करते हैं कि सब कुछ पता चल गया। बिल्कुल। तो एक दर्शक के तौर पर हम असल में क्या चाहते हैं? क्या हम पूरी तैयारी के साथ थिएटर में जाना पसंद करते हैं ताकि हम हर छोटे बड़े रेफरेंस को समझ सकें? या हम अंधेरे में बैठकर कहानी को परत दर परत खुद ब खुद खुलते हुए देखना पसंद करते हैं ताकि हर मोड़ हमें चौंका सके? इस पर कोई सही या गलत जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज के इस जानकारी से भरे युग में हम एक कहानी का अनुभव कैसे करना चाहते हैं। एक जानकार विश्लेषक की तरह या एक अनजान यात्री